जय शिव शंभु। शिव भक्तों, आज हम भगवान शिव के नागेश्वर स्वरूप के बारे में जानेंगे। जब प्रभु ने अपने भक्त सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की और राक्षसों का वध किया, भगवान शिव सदैव अपने भक्तों पे दया दृष्टि बनाए रखें और न्यायाधीश शिव सबके साथ ही रहें। शिव अपने भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ते। तो आइए जानते हैं प्रभु शिव के इस स्वरूप के बारे में। नागेश्वर। शिव भक्तों, दारिका नाम की एक राक्षसी थी जो पार्वती जी के वरदान के घमंड में चूर रहती थी। उसके पति का नाम दारुक था, जो बहुत ही बलवान था, सत्पुरुषों को बहुत ही पीड़ा दे रहा था। अपने साथ राक्षसों को लेकर वह यज्ञ और धर्म का नाश कर रहा था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार 16 योजन था। दारुका जहां जहां जाती, वह वन भी उसी के साथ साथ जाता था। पार्वती जी के वरदान से यह संभव हो सका था। पार्वती जी ने उसे इस वन की देखरेख सौंप रखी थी। दारुका अपने पति के साथ उस वन में विचरण करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी के साथ रहकर वहां सबको पीड़ित करता था। उससे पीड़ित हुए प्रजा महर्षि औरव की शरण में गए और जाकर अपना दुख सुनाया। औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए शाप दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों को हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करते हैं तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठें। देवताओं ने जब यह बात सुनी, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। ऐसा देख दारुका ने कहा, भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहां चाहे वहां ले जा सकती हूं। यूं कहकर वह समस्त वन को ज्यों के त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नाएं उधर आप निकली जो मनुष्यों से भरी हुई थी। राक्षसों ने सबको पकड़कर बंदी बना लिया। सबको वह पीड़ा देने लगे। उन सब में एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म और रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वह खुद तो शिव की पूजा करता ही था, अपने साथियों को भी शिव पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। ऐसा सुन और देख सभी राक्षस दारुक समेत उसे मारने के लिए दौड़े। उन राक्षसों को आया देख सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए। वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दुष्ट हंता भक्त वत्सल शिव, हमें इस दुष्टों से बचाइए। प्रभु, मैं आपका हूं, आपके ही अधीन हूं और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। सुप्रिय के इस तरह प्रार्थना करने से भगवान शंकर एक विव्र से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। उससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने अपने पाशुपतास्त्र लेकर प्रधान राक्षसों अनेकों
उनके सारे उपकरणों को नष्ट कर दिया। भगवान शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म का पालन हो। दूसरी तरफ दारुका ने दिनचित देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गईं और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं? उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली, नाथ, मैं भी आप ही की हूं और आपके ही आश्रय में रहती हूं, अतः मेरी बात को भी प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी दारुका देवी है, मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। यह राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को जन्म देंगी वे सब मिलकर इस वन में वास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरे वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। ऐसा कहकर प्रभु शिव वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर नाम से विख्यात हुए और शिवा देवी नागेश्वरी नाम से विख्यात हुई। शिव भक्तों, प्रभु शिव अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। सर्वशक्तिशाली शिव सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शिव, आप महान हैं, सर्वज्ञ सर्वव्यापी हैं। महादेव शिव, आप सदैव हमारी रक्षा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए शिव की लीलाएं लाते रहेंगे। जय शिव शंभु।